नमस्कार। आज हम कलकत्ता शहर के मिजाज को, उसकी आत्मा को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक स्रोत है, DW हिंदी के YouTube चैनल का ट्रांसक्रिप्ट। इसमें कवियत्री और लेखिका हैं करुणा इजारा पारेख। वो अपने कलकत्ता के अनुभव बता रही हैं। कलकत्ता को अक्सर सिटी ऑफ जॉय कहते हैं ना, लेकिन इसमें गहरे विरोधाभास भी हैं, ऐसा स्रोत कहता है। तो चलिए इसी पर बात करते हैं, देखते हैं कि क्या चीज इसे इतना अनोखा बनाती है, खासकर उनके लिए जो बाहर से आकर यहाँ बसें। हाँ, और इसकी पहचान में ना कई दिलचस्प परतें हैं। स्रोत में वो जादुई कहानियां हैं, जैसे भारत में जैज यहीं शुरू हुआ, पुराने चीनी बाशिंदे यहाँ थे, अमेरिकी सैनिक। हाँ, और वो वर्जीनिया वुल्फ की माँ का जन्म भी यहीं हुआ था। कमाल है ये तो। बिल्कुल, पर ये कहानियां एक पहलू है। दूसरा पहलू वो चुनौतियां भी हैं, जैसा स्रोत में जिक्र है, गरीबी है, मुश्किलें हैं रोजमर्रा की। हाँ, एक वक्त था जब युवा बेहतर मौकों के लिए मुंबई, दिल्ली उतर जाते थे। इसे कोई बिजनेस हब तो नहीं मानते थे। और यहीं पे ना करुणा पारेख का अनुभव एक अहम मोड़ दिखाता है। वो कह रही है कि पिछले कोई 7 सालों में उन्होंने एक बदलाव देखा है। अच्छा, कैसा बदलाव? वो युवा जो शायद पढ़ने या काम करने बाहर गए थे, वो अब वापस आ रहे हैं कोलकाता, और सिर्फ आ नहीं रहे, यहाँ कुछ नया शुरू कर रहे हैं, सफल भी हो रहे हैं। हाँ, जैसे वो रेस्टोरेंट का जिक्र है उसमें, 2015 में खुला था और अब देश के टॉप 5 में है। ये तो कमाल है। हाँ, ये एक उदाहरण है। तो इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ इकोनॉमिक चीज है, पैसा नहीं? मेरे ख्याल से ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। एक बड़ा टेक अवे यही है कि ये वापसी सिर्फ आर्थिक नहीं है, ये सांस्कृतिक भी है। युवा अब शहर की विरासत को, उसकी धीमी रफ्तार को, उसके अनोखेपन को शायद ज्यादा महत्व दे रहे हैं। जैसे वो शांति निकेतन वाले कारीगरों के साथ काम करने की बात। हाँ बिल्कुल, ये वो मौके हैं जो शायद आपको लंदन या न्यूयॉर्क में ना मिले। और लोग शहर की जो वास्तुकला है, पुरानी कॉलोनियल इमारतें हों या बंगाली घर, उनको अब ज्यादा सम्मान दे रहे हैं। शायद थोड़ा डर भी है कि कहीं ये खो ना जाए। ये बात तो है। और संस्कृति की बात करें तो एक और बड़ी अनोखी चीज है वहाँ छोटी छोटी चीजों को सुंदर बना देना। जैसे वो बिजली के बक्सों पे पेंटिंग, मतलब लोग इसके लिए वक्त निकाल लेते हैं। हाँ, निकाल लेते हैं। ये उस रफ्तार का हिस्सा है। करुणा पारेख तो कहती हैं कि शायद वर्क लाइफ बैलेंस कोलकाता ने ही शुरू किया, मतलब काम भी और जीवन का आनंद भी। हो सकता है। क्या ये सच है कि लोग दीवारों पर लिखी कविताएं पढ़ने रुक जाते हैं? सच में? हाँ, ये वहाँ के मिजाज का हिस्सा है। उस पल के लिए, उस खूबसूरती के लिए रुक जाना, ये उसी धीमी गति से जुड़ा है जिसे पहले शायद कमी मानते थे, अब शायद वो ताकत बन रही है। और लोगों का आपसी व्यवहार सड़कों पर? हाँ, उसमें भी एक खास बात है। स्रोत बताता है कि सेक्युलरिज्म मतलब वो सिर्फ कागज पर नहीं है, वो रोजमर्रा की जिंदगी में है। लोग अजनबियों से भी मजाक कर लेते हैं, मुस्कुरा देते हैं, एक अपनापन सा है। स्रोत में एक दिलचस्प थ्योरी भी थी कि शायद ऐतिहासिक संपन्नता की वजह से चावल मछली आसानी से मिल जाते थे, तो शायद वो मेहनत वाली मानसिकता नहीं बनी। हाँ, उस सिद्धांत का जिक्र है, लेकिन करुणा का अनुभव थोड़ा अलग है। वो ये नहीं कह रही है कि मेहनत की कमी है, वो कहती हैं कि शहर ने उन्हें ज्यादा विचारशील बनाया है, चीजों का गहराई से आनंद लेना सिखाया है। प्राथमिकताएं अलग हो सकती हैं ना? मतलब रिश्तों को, सांस्कृतिक अनुभवों को ज्यादा तवज्जो देना शायद। हाँ, उनकी वो कविता जॉय जो कोलकाता आने के बाद लिखी, उसमें वो कहती हैं, हल्का ठहराओ, मुझे चाहिए वाइन, विश्व शांति, रविवार को अच्छा खाना। ये कितनी सटीक बात है शहर की भावना के बारे में। छोटी खुशियां। बिल्कुल। और अब ये भावना ना नए रंग ले रही है। स्रोत बताता है कि अब शहर में नए रेस्टोरेंट हैं, बार हैं, म्यूजियम, आर्ट गैलरीज, नए बैंड्स, बहुत कुछ हो रहा है। तो मतलब शहर बदल रहा है। हाँ, बदल भी रहा है, और शायद अपनी पहचान वो भी बनाए रख रहा है। एक अजीब सा संतुलन है, हर वक्त कुछ ना कुछ होता रहता है, पर अपनी रफ्तार से। तो फिर इस पूरी बातचीत का सार क्या है? कोलकाता, जैसा स्रोत दिखा रहा है, विरोधाभासों का शहर है। सही कहा। चुनौतियां हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन साथ में एक गहरी सांस्कृतिक आत्मा है। जीवन की एक धीमी इंसानी लय है, रिश्तों में गर्माहट है। और शायद यही चीज आज की भागदौड़ वाली दुनिया में इसे खास बनाती है। मेरे ख्याल से तो हाँ। ये शहर आपको मौका देता है कि आप जिंदगी की असल खुशियों को महसूस करें, उन्हें प्राथमिकता दें। ये माहौल देता है रचनात्मकता के लिए, रिश्तों के लिए। बिल्कुल। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये धीमी गति,
ये रचनात्मकता, ये मानवीय रिश्तों को तरजीह देना, क्या ये शहरी जीवन का एक वैकल्पिक मॉडल हो सकता है, ज्यादा संतोषजनक? कोलकाता के लिए अब शायद यही सवाल है कि अपनी इस अनोखी पहचान को आधुनिक विकास की आकांक्षाओं के साथ कैसे संतुलित किया जाए। इस पर सोचने के लिए यकीनन एक दिलचस्प पहलू है।